नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस ने मुख्तलिफ बिजनेसेस को बड़ी बुरी तरह से इफ़ेक्ट किया। उन कारोबारों में से एक कारोबार है टैक्सी इंडस्ट्री का। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री की वजह से सयाह लोकल लोग जो काम पे जाने वाले हैं वो हर रोज़ ट्रैवल करते हैं और सिडनी में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की वजह से ये इंडस्ट्री तबाह होकर रह गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमवतन न्यूज़ का सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि वो इस मुश्किल के वक्त में हम लोगों से पूछ रहे हैं कि हमें क्या प्रॉब्लम्स है। बीइंग अ कम्युनिटी न्यूज़पेपर, थैंक यू वेरी मच। बीइंग अ ट्रांसपोर्टर, पाकिस्तानी हेरिटेज, इस लॉकडाउन से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, बिल्कुल सफ़र कर रहे हैं। इनकम जो है वो 10% भी नहीं रही। प्रॉफिट को तो अब भूल जाएं। About 300 Uber drivers and about 250 taxi drivers. You can see around you, there's a lot of cabs parked. I don't blame anybody, that's how it is. But we do expect some assistance, some handout from government to support transport industry and all the Uber and rideshare and taxi की जितनी भी गाड़ी वगैरह हैं। ये पहली दफ़ा जो लॉकडाउन हुआ था उसमें हम लोग सर्वाइव कर गए थे। हमारे पास इनकम थी बिफोर कोविड 2019, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि हमने पिछले 1.5 साल से कोई इतनी सेविंग नहीं की है, कोई बचत नहीं की है, हमारी इनकम बेरली मिनिमम थी, तो इस दफ़ा का लॉकडाउन इट इज़ अफेक्टिंग हार्ड, वेरी वेरी हार्ड ऑन अस। लेट्स होप that government do something for Commonwealth of Australia to assist us. That's about it. देखें जी, एक हफ्ते की तनख्वाह उस सारी की सारी ग्रांट से नहीं निकलती। एक हफ्ते की तनख्वाह वर्कर्स की, तो ग्रांट बहुत बहुत शुक्रिया गवर्नमेंट का जो उन्होंने कुछ भी दिया हमें, लेकिन अगर आप कहते हैं कि ये काफ़ी, ये एक हफ्ते के लिए काफ़ी नहीं है। हमारा रेंट, वेजेस, दूसरी चीज़ें और फिर उसके अलावा गाड़ियों के जो अखराजात हैं, इंश्योरेंसेस, ग्रीन स्लिप्स, एवरीथिंग वी हैवंट कैंसल अ रेजो। अभी तक जो कुछ है वो एज इट इज़ चलाए जा रहे हैं, इस उम्मीद के साथ कि 3 हफ्ते के बाद हमने दोबारा काम पे जाना है। सब जो 750 ड्राइवर को मिल रहे हैं, दैट इज़ नॉट इनफ फॉर ड्राइवर एज वेल। मुझे ये बात कहने में बिल्कुल कोई भी वो नहीं है कि ड्राइवर के लिए भी ये 750 काफ़ी नहीं है। वो भी बेचारा घर में बैठ के सिर्फ अपने अखराजात को ही पूरा कर ले तो बड़ी बात है, माइनस में वो भी जाएगा। लेकिन ऑपरेटर हम लोग तो माइनस में जा रहे हैं, तकरीबन $700, $800 अ कैब, अराउंड $200 अ राइड शेयर कार पर वीक। तो अभी तक जो हमारा है वो मेरे ख्याल से 4-4, 5-5 हज़ार पर टैक्सी, ऑल द टैक्सी ऑपरेटर एंड देयर प्लेंटी ऑफ देम लॉस में। और राइड शेयर भी तकरीबन 35,000 गाड़ी है। चलें, जो लोग खुद रखी हुई है प्राइवेट गाड़ी पे राइड शेयर करते हैं उनके तो नुकसान नहीं है, वो तो एक एक्स्ट्रा इनकम लेते थे। लेकिन जो लोग राइड शेयर का कारोबार कर रहे हैं वो बेचारे सफर कर रहे हैं। अब यहाँ पे हमारे पास 50-50 गाड़ियों के कितने ऑपरेटर हैं और पाकिस्तानी कुछ 100 गाड़ियों के भी ऑपरेटर हैं, 200 गाड़ी के भी ऑपरेटर हैं। तो वो जो है वो सफर कर रहे हैं, बिग बिग सफर, ग्रेट डील, ग्रेट लॉस एंड आई कांट सी कि हम लोग उसको रिकवर भी कर पाएंगे अगले साल 2 साल में। बेशक खुदा बहुत मेहरबान है, लेकिन फिर भी ये हमारे साथ काफ़ी एक अलमी है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट कुछ हमें मदद करेगी। देखें, टैक्सी इंडस्ट्री, एग्जिस्टिंग ऑपरेटर बहुत मुश्किल हो जाएगा वापस आना, एग्जिस्टिंग ऊबर ऑपरेटर्स मुश्किल हो जाएगा वापस आना अगर ये थोड़ा सा भी तूल पकड़ता। और अगर हमें गवर्नमेंट ने कोई असिस्टेंस ना दी ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री को, तो इट्स गोना बी वेरी डिफिकल्ट फॉर एनीबॉडी टू कम बैक। जी, अस्सलाम वालेकुम। शुएब हनीफ मेरा नाम है। टैक्सी इंडस्ट्री के हवाले से जैसा आपने राजा साहब पूछा है कि अभी हालात को इतने ठीक तो नहीं हैं, राइड शेयर के भी ऐसे ही हैं। दरमियान में जो था तकरीबन 3 से 4 महीने वो बड़े अच्छे गुजरे थे, लेकिन अब फिर दोबारा जो है ना सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई है। लेकिन कोई बात नहीं है, पेविस तरह शजर से उम्मीद बहार रख, तो हम उसी तरफ जा रहे हैं। बस देखते हैं इंशाल्लाह आगे क्या होता है। जो फंडिंग है गवर्नमेंट की, देखिए जो बड़े ऑपरेटर हैं उनके लिए तो बिल्कुल भी ज़ीरो है ये, क्योंकि हमारी वीकली जो पे है वो तकरीबन 30-32 हज़ार के करीब है जो वेजेस लोगों को हम पे करते हैं। उसके बाद जितनी टैक्सीज़ हैं, जो राइड शेयर्स हैं, गाड़ियाँ, सारे के सारे खर्चे उनके ऊपर हैं
वो हमें अपने पास से देने हैं। हाँ, छोटे ऑपरेटर के लिए ये बहुत अच्छी बात है कि उनको अगर 2-4-6 गाड़ियाँ उनके पास हैं तो दे विल सर्वाइव वेल, और उनके लिए ये बिल्कुल अच्छा है। लेकिन हमारे लिए कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। हमारी गवर्नमेंट से यही उनसे हम बात चल रही है, मिनिस्टर से भी यही बात हो रही है हमारी कि ईच गाड़ी के हिसाब से हमें वो ना रेवेन्यू दिया जाए। जिस तरीके से वो हमसे कलेक्ट करते हैं, जब हमसे CTP लेते हैं, जब हमसे इंश्योरेंस लेते हैं, जब हमसे बाकी चीज़ें लेते हैं, वो ईच गाड़ी के ऊपर लेते हैं। अगर किसी के पास 300 गाड़ी हैं तो वो 300 का एक्सपेंस वो बेयर कर रहा है, तो हम चाह रहे हैं कि उसी के हिसाब से हमें वापस किया जाए, जैसे कि साउथ ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट ने किया था। उन्होंने हर एक टैक्सी ऑपरेटर को ईच टैक्सी के हिसाब से $4,500 दिए थे लास्ट वाले कोविड जो चला था लॉकडाउन वहाँ पे। तो अब देखें क्या